गुड इवनिंग गाइस आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर आप अपने डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे कि फिर तो वो बड़ा गुस्सा हुआ होगा, कभी तो तुम मेरे घर आ जाया करो, वैसे तो वो मेरी बात कभी नहीं मानता, तब तक तो वो सो चुका होगा, कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है, जब कभी भी तुम्हारा मन करे तो मुझे कॉल कर सकते हो। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बनाने हैं गाइस, अगर आप मेरे पुराने व्यूवर्स हैं यानी कि आप मेरे वीडियोस को रेगुलर वॉच करते हैं तो आपको ये स्ट्रक्चर पता होंगे। अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा तो आपको अभी भी याद होंगे। लेकिन गाइस आज मैं आपको उसकी प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ और मैं कुछ अलग तरीके से आपको करवाने वाली हूँ। इससे पहले जो हम क्लास किए थे उसमें हमने छोटे छोटे सेंटेंसेस को बनाना सीखा था इन स्ट्रक्चर का यूज करके। लेकिन आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि प्रॉपर तरीके से इनका यूज किस तरह के सेंटेंसेस में किया जाता है, सिचुएशन क्या आएगा कि आपको इन सेंटेंसेस का यूज करना पड़ेगा। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि इन सेंटेंसेस का यूज आपको किस तरह के सेंटेंसेस में करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बड़े ध्यान से आपको मेरे साथ बनाते हुए चलना है, प्रैक्टिस करते हुए चलना है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है फिर तो यानी कि देन। जैसे कि मान लीजिए आगे वाला आपका सेंटेंस बोल रहा मैं वहां नहीं गया, ठीक है, आप मुझसे ये बात बोल रहे हो कि मैं वहां नहीं गया, तो आप इंग्लिश में बोलोगे आई डिडंट गो देयर, आई डिडंट गो देयर। तो मैं आपको बोलूंगी फिर तो वो बहुत गुस्सा होगा, ऐसे बोलूंगी ना। अगर आप बोलोगे कि मैं वहां नहीं गया, मान लो वो आपको बुलाया था तो आप बोलो कि मैं वहां नहीं गया, आई डिडंट गो देयर, तो मैं आपको बोलूंगी फिर तो वो बहुत गुस्सा होगा। तो इस सेंटेंसेस को मैं इंग्लिश में बोलूंगी, फिर तो के लिए क्या लगा दूंगी, देन लगा दूंगी। देन ही विल बी वेरी एंग्री, ही विल बी वेरी एंग्री। ये हमारा स्टेट ऑफ बीइंग को बता रहा था कि वो गुस्सा होगा, उसकी स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बता रहे, इसलिए विल बी, उसके बाद हमारा जो भी ऑब्जेक्ट रहा वो उतार दिए। तो इस तरह से इसके प्रॉपर तरीके से यूज किया जाता है। पहले आपका एक सेंटेंस आएगा, उसके बाद आप ऐसे सेंटेंसेस बोलोगे ना, फिर तो वो बहुत गुस्सा हुआ होगा, फिर तो वो तुमसे बात नहीं करेगा, फिर तो वो तुम्हें कभी कॉल नहीं करेगा। तो इस तरह से इसके सेंटेंसेस बना सकते हो। नेक्स्ट, मैं वहां नहीं गया, अगर आप ऐसे बोलते हो तो मैं ये भी तो बोल सकती हूँ फिर तो वो तुम्हें बहुत डांटेगा, ऐसे भी तो मैं बोल सकती हूँ। तो मैं इस सेंटेंसेस को बोलूंगी देन सी, डांटेगी, गर्ल की बात करें, देन सी विल स्कॉल्ड यू अ लॉट, फिर तो वो तुम्हें बहुत डांटेगी, देन सी विल स्कोल्ड यू अ लॉट। तो इस तरह से इसका यूज कीजिएगा अपनी डेली लाइफ में, ठीक है। चलिए आगे और भी देखते हैं। नेक्स्ट है कभी तो मेरी बात सुन लिया करो। तो कभी तो के लिए हम यूज करेंगे सम टाइम। कभी तो और कभी कभी में बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। अगर आपके सेंटेंस में कभी तो आ रहे हैं उसके लिए आपको सम टाइम का यूज करना है। जैसे मैं वहां नहीं जाऊंगा, आपने बोला कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, तो मैंने बोला कि आप इंग्लिश में बोलोगे आई वॉन्ट गो देयर। आई वॉन्ट, विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन, ये वॉन्ट जो है ना, ये अक्सर स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं, तो विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन वॉन्ट का यूज किया गया। तो आप बोलोगे आई विल नॉट गो देयर या फिर आई वॉन्ट गो देयर। तो मैं बोलूंगी कभी तो उससे मिल लिया करो, तुम वहां कभी नहीं जाते हो। आप बोलो कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, तो मैंने आपसे बोला कि कभी तो उससे मिल लिया करो, तो मैं इंग्लिश में बोलूंगी। देखिए आपका सेंटेंस क्या है आपको ये समझना होगा। स्ट्रक्चर तो आपको पता चल गया कि कभी तो के लिए आपको सम टाइम का यूज करना है, लेकिन बाकी सेंटेंस आपका क्या है, उससे मिल लिया करो। तो ये आज्ञा आप किसी को दे रहे हो ना, किसी को आज्ञा दे रहे हो कि कभी तो उससे मिल लिया करो। तो आज्ञा सूचक वाक्य यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस, और इंपेरेटिव सेंटेंसेस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होते हैं। जो हम 30 डेज लाइव क्लास जो हम कर रहे हैं ना, उसमें डे फर्स्ट में मैंने आपको बताया था। तो हम बोलेंगे मीट हिम sometime, मीट हिम sometime, कभी तो उससे मिल लिया करो, मीट हिम sometime, ओके। अब मैं वहां नहीं जाऊंगा, आप हमेशा मुझे बोलते हो कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा, कभी ऐसा करते नहीं हो, हमेशा मुंह उठाकर चले जाते हो। तो मैं आपसे बोलूं कि कभी तो सच बोल दिया करो, हमेशा तुम झूठ बोलते हो कि तुम वहां नहीं जाओगे, कभी तो सच बोल दिया करो। तो मैं इस सेंटेंसेस को बोलूंगी टेल द ट्रूथ। देखिए आप मेरे साथ बनाते हुए चलिए, ठीक है। टेल द ट्रूथ समटाइम, टेल द ट्रूथ समटाइम, कभी तो सच बोल दिया करो। इसी तरह से आप भी बनाइए, कभी तो झूठ बोल दिया करो। इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, आप बनाइए, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो याद रखिएगा कभी तो के लिए आप समटाइम का यूज कीजिएगा, ओके। चलिए आगे देखते हैं।
अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था ना, कभी तो यानी कि सम टाइम, लेकिन इंग्लिश में कभी कभी 2 बार आ जाते हैं, समटाइम्स एस लग जाते हैं। याद रखिएगा, इसमें स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी तो यानी कि सम टाइम, उसमें एस नहीं लगाने हैं, लेकिन कभी कभी अगर आपके सेंटेंसेस में आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मुझे वहाँ घूमने जाने का मन करता है, कभी कभी वो तुम्हें कॉल कर लेता है, तो कभी कभी के लिए आप समटाइम्स का यूज कीजिएगा। तुम मेरे बारे में नहीं सोचते हो, यू डोंट थिंक अबाउट मी, तो आप बोल रहे हो कभी कभी मैं आपके बारे में सोचता हूँ, तो आप इस सेंटेंसेस को बोलोगे समटाइम्स, बोलोगे समटाइम्स आई थिंक अबाउट यू, समटाइम्स आई थिंक अबाउट यू, कभी कभी मैं आपके बारे में सोचता हूँ, समटाइम्स आई थिंक अबाउट यू। अब नेक्स्ट सेंटेंस आप बनाओ, कभी कभी वो मेरे घर आता है, इसकी इंग्लिश क्या होगी, जल्दी से बनाइए। कभी कभी वो मेरे घर आता है, आप इसकी इंग्लिश बनाइए, क्या बनाएंगे, आपको बस याद क्या रखना है, कभी कभी के लिए समटाइम्स, बाकी सारे रूल्स तो आपको पता है, टेंस मॉडल्स तो आपको पता है। वो मेरे घर आता है यानी कि ही कम्स टू माई हाउस। अभी बहुत ही मजेदार स्ट्रक्चर हम करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस हो गया समटाइम्स ही कम्स टू माई हाउस। ओके, चलिए आगे देखें। सो नेक्स्ट है हमारा फिर भी, इवन देन, मैंने उसे नया फोन दिला दिया, तो हम बोलेंगे आई गॉट हिम अ न्यू फोन। तो अब मैं अब बोल रही हूँ कि फिर भी वो रो रहा था, मैंने उसे नया फोन दिला दिया, आई गॉट हिम अ न्यू फोन, फिर भी वो रो रहा था, तो इसके इंग्लिश बनाएंगे फिर भी वो रो रहा था, यानी कि इवन देन ही वॉज क्राइंग, फिर भी वो रो रहा था, मैंने उसे नया फोन दिला दिया, फिर भी वो रो रहा था, आई गॉट अ न्यू फोन, इवन देन ही वॉज क्राइंग। नेक्स्ट है फिर भी उसने खाना नहीं खाया, मैंने उसे नया फोन दिला दिया, फिर भी उसने खाना नहीं खाया, तो इसकी इंग्लिश हम बनाएंगे, बनाइए आप भी बनाते जाइए। फिर भी उसने खाना नहीं खाया, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, इसकी इंग्लिश बनेगी इवन देन ही डिडंट। ये पास्ट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंसेस है ना, इसलिए डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन डिडंट का यूज किए, डिडंट ईट। इवन देन ही डिडंट ईट, फिर भी उसने खाना नहीं खाया। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे। सो नेक्स्ट है और भी यानी कि मैनी मोर। जैसे आज हम लोग बहुत जगह गए, मैं और आप बात करें आपस में कि आज हम लोग बहुत जगह गए, टुडे वी वेंट टू मैनी प्लेसेस, तो थर्ड पर्सन उठ के बोल रहा मैं और भी जगह जाऊंगा, मेरा पेट नहीं भरा, मेरे घूमने से मैं थका नहीं हूं, मैं और भी जगह घूमने जाऊंगा। तो इसके इंग्लिश हम बोलेंगे आई, ये फ्यूचर की बात करें ना, तो हम बोलेंगे आई विल गो मैनी मोर प्लेसेस। मैनी, या फिर एक प्लेस की बात करोगे तो सिर्फ प्लेस का भी यूज कर सकते हो, तो बोलेंगे आई विल गो मैनी मोर प्लेस, मैं और भी जगह जाऊंगा। नेक्स्ट है वहां और भी लोग आएंगे, आज हम लोग घूमने गए, मैंने ऐसे बोला, तो मैं बोल रही हूँ कि मैं और भी जगह घूमने जाऊंगी, वहां और भी लोग आएंगे, यानी कि हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे मैनी मोर पीपल। अब बनाइए, आप मेरे साथ बनाते हुए चलिए। मेनी मोर पीपल विल कम देयर, और भी लोग वहाँ घूमने आएंगे। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा। इस तरह की और भी क्लासेस अगर चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको समझ में भी आ रहे हैं तो आप कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब है हमारा जब कभी मैं तुम्हें बुलाती हूँ तुम गायब हो जाते हो, तो जब कभी के लिए whenever का यूज करेंगे। जैसे मैं कल आऊंगा, तो मैं बोलूंगी आई विल, मतलब आप बोल रहे हो मैं कल आऊंगा, आई विल कम टुमारो, तो उसका सेंटेंस क्या बनेगा, तुम जब कभी आते हो मेरे लिए कुछ लाते हो। आप बोल रहे हो मैं कल आऊंगा, तो मैं आपको बोल रही हूँ आप जब कभी आते हो मेरे लिए कुछ लाते हो, तो इसकी इंग्लिश हम बोलेंगे, जब कभी के लिए whenever का यूज करेंगे। हम बोलेंगे whenever you come, you bring something for me, तुम मेरे लिए कुछ ना कुछ लाते हो। ओके, तो इस तरह से इसके सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है जब कभी वो वहां जाता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता है, तो जब कभी वो वहां जाता है, बनाइए इसकी इंग्लिश क्या बनेगी। हम बोलेंगे whenever he goes there, जब कभी वो वहां जाता है। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्या है,
सो नेक्स्ट है हमारा वैसे तो। वैसे तो के लिए 3 वर्ड है, वेल, बाय द वे, ऑल दो। जिसमें आप कंफर्टेबल है वो यूज कीजिएगा। जैसे वह भी हमारे साथ जाएगा, ही विल ऑल्सो गो विद अस, ही विल ऑल्सो गो विद अस। तो मैंने बोला वैसे तो वो बहुत पैसे खर्च करता है, उसके पास बहुत पैसे हैं, वैसे तो वो बहुत पैसे खर्च करता है। तो मैं बोलूँगी वेल he spends a lot of money, a lot of money। तो फिर मैं यही सेंटेंस बोल रही हूँ, वैसे तो मेरे पास भी बहुत पैसे हैं, वो खर्च करता है तो क्या हुआ, मेरे पास भी तो बहुत सारे पैसे हैं। तो मैं इस सेंटेंस में उसको बोलूँगी बाय द वे का भी यूज़ कर सकते हैं ना, बोलेंगे बाय द वे आई ऑल्सो हैव, मेरे पास भी बोल रहे ना तो हम बोलेंगे आई ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ मनी। तो सिचुएशन क्या है आपका, सिचुएशन ऐसा है कि वह भी हमारे साथ जाएगा। तो आप बोल रहे हो कि वैसे तो वो बहुत पैसे खर्च करता है, हमारे साथ तो जाएगा, वैसे तो वो बहुत पैसे खर्च करता है। तो आप बोल रहे हो वैसे तो मेरे पास भी बहुत सारे पैसे हैं, मैं भी खर्च कर सकता हूँ। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट है तब तक तो। तब तक तो के लिए हम यूज करेंगे until then। मैं वहां रात में जाऊंगा, आई विल गो देयर एट नाइट। तब तक तो वो सो चुका होगा, आप बोल रहे हो मैं वहां रात तक जाऊंगा, तो मैंने आपसे बोला तब तक तो वो सो चुका होगा। तो इस सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में बोलेंगे until then। until then he would have slept। अब इस सेंटेंसेस को कैसे बनाया गया है, थोड़ी ग्रामर रूल में आपको बता देती हूँ, ठीक है। बिना ग्रामर रूल को आप ये नहीं समझ पाओगे। ये हमारा जो यहाँ पर स्लेप्ट, ये जो हमारा सेंटेंस है ना, ये हम थोड़ा पॉसिबिलिटी पे कि वो सो चुका होगा, इसकी पॉसिबिलिटी है, इसलिए पॉसिबिलिटी है, चुका होगा आया है तो वुड हैव का यूज किए वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। नेक्स्ट है तब तक तो वो जा चुका होगा, सेम सेंटेंस, चलिए बनाइए। इस सेंटेंसेस को आपको बनाने हैं, तब तक तो वो जा चुका होगा, इसके इंग्लिश आप बनाइएगा, कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा, मैं देख लूँगी, मैं चेक कर लूँगी, अगर गलत होंगे तो मैं सही कर दूँगी। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आपको इस तरह की और भी स्ट्रक्चर वाली वीडियोस चाहिए तो। इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, देन ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।